कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। एक ही टॉपिक बाकी रह गया है। लास्ट टाइम हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। आज का लेक्चर जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे है और नेक्स्ट टाइम हम सॉल्व करेंगे कुछ एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल्स। इस तरह से चैप्टर नंबर 4 भी ख़त्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बहुत ही बढ़िया थियरी है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन थी वैसे ही यह भी बहुत ही अच्छी थियरी है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हाउ कैन वी डिफाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? when an object moves on a circular path at a constant speed, then motion of the object is called यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोला जाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। When an object moves on a circular path at a constant speed, motion of the object is called uniform circular motion। मतलब पहले तो पाथ कंसीडर करना होगा। कैसा पाथ कंसीडर करेंगे? सर्कुलर पाथ। सो लेट मी कंसीडर हियर वन सर्कुलर पाथ। दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ दैट इज कैपिटल R। सपोज ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन दिस सर्कुलर पाथ लाइक दिस। At this point P, suppose I want direction of velocity, then velocity at any point is along the tangent drawn at that point. So tangent drawn at point P, that is in this direction. So here velocity vector v vector is in this direction at point P. Suppose I want velocity at point Q, then velocity at point Q is in this direction. Yes or no? इस तरफ होगी वेलोसिटी, ठीक है। दिस इज द वेलोसिटी एट पॉइंट Q, वी क्यू वेक्टर। यहाँ पे आ जाएं एट पॉइंट, सपोज आई वांट वेलोसिटी एट पॉइंट T, सो वेलोसिटी एट पॉइंट T इज इन दिस डायरेक्शन, राइट? वेलोसिटी एट पॉइंट T। नाउ एट पॉइंट V I want velocity, then velocity at point V is in this direction, velocity at point V। मुझे बताओ ये हो गई वेलोसिटी एट पॉइंट P, VP वेक्टर, VQ वेक्टर, VT वेक्टर, VV वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसे ले लेते हैं कैपिटल V। ध्यान से देखो, क्या पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट T और पॉइंट P पे वेलोसिटी सेम है? क्या वेलोसिटी सेम है? नहीं। पर VP वेक्टर इज हैविंग मैग्नीट्यूड V, VQ वेक्टर इज हैविंग मैग्नीट्यूड V, VT वेक्टर इज हैविंग मैग्नीट्यूड V, VV वेक्टर इज हैविंग मैग्नीट्यूड V। सबका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। मैग्नीट्यूड सेम मतलब क्या हुआ? स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम एवरीवेयर ऑन द सर्कुलर पाथ। द स्पीड इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड रिमेन सेम। स्पीड चेंज होनी चाहिए नहीं थ्रू आउट द मोशन। Throughout the motion speed should remain same and the path of the motion that is circular, then this motion is called uniform circular motion। क्या समझ में आ गया? तो इसे बोला जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्पीड सेम है, क्या बोला? स्पीड मीन्स वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। मतलब
मैग्नीट्यूड क्या है इसका v, इसका मैग्नीट्यूड क्या है v, इसका मैग्नीट्यूड क्या है v, इसका मैग्नीट्यूड क्या है v। तो स्पीड कैसी है कांस्टेंट, पर वेलोसिटी बदल रही है। हर जगह पे वेलोसिटी देखो अलग अलग है। मान लो ऊपर की तरफ वेलोसिटी v वेक्टर, तो यहाँ पे नीचे की तरफ क्या हो जाएगी माइनस v वेक्टर, यस और नो। यहाँ पे वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं v j कैप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी माइनस v j कैप। इस तरफ वेलोसिटी v i कैप, तो ये क्या हो जाएगी माइनस v i कैप। वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, इसलिए वेलोसिटी बदल रही है, पर स्पीड कैसी है कांस्टेंट। देयरफॉर दिस सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। Once again, definition of uniform circular motion: when an object moves on a circular path at a constant speed, motion of the object is called uniform circular motion. क्या ठीक? ओके। अब ध्यान से देखिए, इसी को फिर से रीड्रॉ करते हैं। This is the center of circle O, and here I am considering one point P, right? So position vector at point P, that I am taking vector R. An object is moving along this circular path in this direction. Suppose after time interval delta t, कितने समय के बाद टाइम इंटरवल डेल्टा टी, सपोज दिस ऑब्जेक्ट रीचेस टू पॉइंट पी डैश। कहाँ पहुँच जाता है पी डैश। मोशन कुछ ऐसे कर रहा है, पी से कहाँ पहुँचा पी डैश, तो कितना एंगल घुमा, पी से पी डैश जाने के लिए कुछ एंगल घुमा, उस एंगल को हम ले लेते हैं, इस एंगल को नाम दे देते हैं डेल्टा थीटा। कितना एंगल घुमा डेल्टा थीटा। And position vector at point P dash, that is vector R dash, vector R dash. Now here if I want a displacement vector, then displacement vector will be in this direction. This is delta R vector. क्या ठीक? From figure डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर आर डैश माइनस वेक्टर आर, वेक्टर आर डैश माइनस वेक्टर आर। क्या ट्राइंगल लो लग रहा है? टेल हेड टेल हेड हेड टेल लगाओगे तो बनेगा डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू आर डैश वेक्टर माइनस आर वेक्टर। चल ये घूम रहा है कुछ स्पीड से, तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। इफ आई वांट वेलोसिटी एट पॉइंट P, देन वेलोसिटी एट पॉइंट P इज अलोंग द टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट P। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ v वेक्टर। क्या v वेक्टर इस तरफ होगा, टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक। एट पॉइंट P डैश व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दिस इज v डैश वेक्टर। क्या ठीक? If I shift this v vector and v dash vector over here, v vector and v dash vector over here, then here I am shifting this v vector, so this is v vector, and here I am shifting this v dash vector, so this is v dash vector. So tell me what is the direction of delta v vector। ये बना v वेक्टर, ये बना v डैश वेक्टर। क्या ठीक? दोनों को शिफ्ट किए, इसको लेके आए इधर। क्या ठीक? शिफ्ट तो कर सकते हैं प्लेन में। दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दैट इज 2 डायमेंशनल मोशन। कैसा मोशन है? 2D मोशन। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा था 2D मोशन, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में रिजोल्व किया था, वैसे ये भी 2D मोशन है एक्स वाई प्लेन में। क्या ठीक? ये हो गया v वेक्टर, ये हो गया v डैश वेक्टर, तो ये क्या बनेगा, दिस विल बी डेल्टा v वेक्टर, यस और नो। क्या ठीक?
सो फ्रॉम फिगर डेल्टा वी वेक्टर इज इक्वल टू, हेड किस तरफ है, वी डैश की तरफ, तो वी डैश वेक्टर माइनस वी वेक्टर। क्या ठीक, यहाँ पे हेड कहाँ पे था, इसका डेल्टा आर वेक्टर था पी डैश की तरफ, तो आर डैश वेक्टर माइनस आर वेक्टर। ये सिखाया हुआ है आप लोगों को ट्राइंगल मेथड में। सो डेल्टा वी वेक्टर इज इक्वल टू वी डैश वेक्टर माइनस वी वेक्टर, डेल्टा आर वेक्टर दैट इज आर डैश वेक्टर माइनस आर वेक्टर। Now here if I want direction of average acceleration, then average acceleration a vector is equal to, what is the formula of average acceleration? That is delta v vector upon delta t, क्या बनेगा, डेल्टा v vector upon delta t। So acceleration is in the direction of change in velocity, किसकी डायरेक्शन में होगा, चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी की ये डायरेक्शन, यहाँ पे वेलोसिटी की ये डायरेक्शन, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ पे, परपेंडिकुलर टू डेल्टा आर वेक्टर। ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर टू डेल्टा आर वेक्टर। सो हियर इफ यू ऑब्जर्व देन दिस डेल्टा वी वेक्टर विल बाइसेक्ट दिस लाइन सेगमेंट पी पी डैश। Yes or no? So delta v vector is perpendicular to delta r vector and this direction is towards the center। कौन सी तरफ है, towards the center of circle। So average acceleration is towards the center of circle। Direction of average acceleration is towards the circle, towards the center of circle, towards the center of circle। क्या ठीक। अब इस सिचुएशन के लिए हमें चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन मिली। सिचुएशन बदल लें, मान लो कि टाइम इंटरवल छोटा कर दे, क्या करें, टाइम इंटरवल छोटा करें। तो यहाँ से स्टार्ट किए, टाइम इंटरवल डेल्टा टी लिए, टाइम इंटरवल जैसे ही रिड्यूस करूँगा तो मुझे बताओ जो नेक्स्ट पॉइंट है पी के बाद वाला पॉइंट जो है वो करीब आ जाएगा कहीं ना कहीं, यस और नो, क्या करीब आ जाएगा। मान लो कि यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे लूँ, क्या प्रॉब्लम तो नहीं, दिक्कत तो नहीं। चलो यहाँ पे नहीं लेते, अलग से बनाते, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, हियर दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड दिस इज पॉइंट पी। यहाँ से स्टार्ट करता है मान लो पार्टिकल, ये बना वेक्टर आर और यहाँ पे ही हमें मिल जाता है आर डैश वेक्टर पॉइंट पी डैश, क्या ठीक। तो आर डेल्टा आर वेक्टर कौन सी तरफ रहेगा, इस तरफ, और ये एंगल मान लेते हैं कोई छोटा सा एंगल डेल्टा थीटा। फिर से कोई टाइम इंटरवल लिया है डेल्टा टी पर, अब पहले जैसा टाइम इंटरवल नहीं है, छोटा टाइम इंटरवल है, इसलिए पी और पी डैश कैसे हैं, नज़दीक। अब बताओ यहाँ पे वेलोसिटी इस तरफ, यहाँ पे वेलोसिटी इस तरफ, क्या ठीक। ये इस तरफ जा रहा है, इस तरफ, ठीक है, वी वेक्टर, और ये कहाँ पे बन रहा है, वी डैश वेक्टर इस तरफ। तो ये बना डेल्टा वी वेक्टर, डेल्टा वी वेक्टर that is towards the center, yes or no, towards the center। so direction of average acceleration is towards the center of circle। कहीं पे भी कोई भी दो पॉइंट ले लो, यहाँ पे ले लो ये दोनों पॉइंट, ये दोनों के लिए चेंज इन वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में रहेगी मुझे बताओ। ये वी पी वेक्टर ऊपर की तरफ, क्या ठीक। और इसके लिए वी क्यू वेक्टर कौन सी तरफ है, इस तरफ है, क्या ठीक। तो चेंज इन वेलोसिटी कहाँ पे रहेगी, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी वेक्टर। तो क्या डेल्टा वी वेक्टर यहाँ पे मिलेगी, डेल्टा वी वेक्टर, क्या ठीक, कहाँ मिले, टूवर्ड्स द सेंटर। सो वट एवर 2 points you want to select on the circle, for that direction of average acceleration you will get towards the center of circle। So direction of average acceleration
फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर। जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी होगी? टूवर्ड्स द सेंटर। चलो डायरेक्शन हमें मिल चुकी, मान लो और टाइम इंटरवल रिड्यूस करें। क्या करूं? और टाइम इंटरवल रिड्यूस करो। और टाइम इंटरवल रिड्यूस करके कितना करें? सपोज इफ आई रिड्यूस द टाइम इंटरवल टू टेंस टू जीरो। क्या कर दें? टेंस टू जीरो। जीरो तो नहीं करेंगे, टाइम इंटरवल ही जीरो हो जाएगा तो मोशन ही नहीं करेगा। क्या करेंगे? टेंस टू जीरो। छोटा सा टाइम इंटरवल ले लूँ तो मुझे बताओ कैसी सिचुएशन बनेगी? ये हो गया सेंटर। क्या ठीक? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी डेल्टा वी वेक्टर परपेंडिकुलर टू डेल्टा आर वेक्टर है। सो चेंज इन वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डेल्टा आर वेक्टर एंड टूवर्ड्स द सेंटर। अब फिर से थोड़ा बहुत सर्कल टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, पर ध्यान दो, कोई बात नहीं। हियर आई एम कंसिडरिंग पॉइंट P. व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इफ आई रिड्यूस द टाइम इंटरवल तो नेक्स्ट पॉइंट इसके करीब ही होगा। यस और नो? दिस इज आर वेक्टर। एट द टाइम एवरेज एक्सेलरेशन वी नो दैट इज टूवर्ड द सेंटर। अब इसके लिए नेक्स्ट पॉइंट ले लूँ तो डेल्टा आर वेक्टर कहाँ पे रहेगा? अलोंग द टेंजेंट। मान लो एक छोटा सा पॉइंट कंसीडर करो उसके पास, तो डेल्टा आर वेक्टर कहाँ पे रहेगा? अलोंग द टेंजेंट। यस और नो? एंड चेंज इन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू डेल्टा आर वेक्टर। तो चेंज इन वेलोसिटी कौन सी तरफ रखनी पड़ेगी? परपेंडिकुलर टू डेल्टा आर वेक्टर। कहाँ पे मिलेगी? टूवर्ड्स द सेंटर। So if you reduce the time interval to 0 tends to 0, not 0, to very small value, then also you will get direction of acceleration towards the center of circle. कहाँ पे मिलेगी? towards the center of circle. तो जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो हमें एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ पे मिलेगी? इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, एंड चेंज इन वेलोसिटी वी विल गेट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। तो चलो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए हमें डायरेक्शन मिल चुकी। क्या मिला? डायरेक्शन। अब हमें निकालना है मैग्नीट्यूड। आई वॉन्ट मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन को नाम दिया गया है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इट्स डायरेक्शन इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। इट्स डायरेक्शन इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, देयरफॉर दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, पर उससे पहले आप लोगों को ये चीज़ लिख लेनी चाहिए। डायरेक्शन हमें मिल चुकी है, अब निकालना है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू, क्या बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए? एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वी वेक्टर बाय डेल्टा टी। इफ वी टेक टाइम इंटरवल टेंड्स टू 0, then according to method of calculus limit delta t tends to 0, magnitude of delta v vector upon delta t। क्या ठीक? ये लगाना होगा, मैग्नीट्यूड निकालना है तो हमें पहले क्या निकालना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। तो पहले ये चीज़ निकाली। तो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास है डेल्टा वी और टाइम इंटरवल क्या लिया? डेल्टा टी। हियर एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड आर डैश वेक्टर दैट इज डेल्टा थीटा। कितना एंगल बन रहा है? डेल्टा थीटा। चल, तो यहाँ पे एंगल है डेल्टा थीटा। मुझे बताओ ये वी वेक्टर और वी डैश वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है? कितना एंगल बन रहा है? कुछ पढ़े थे लोअर स्टैंडर्ड में? एंगल बिटवीन टू लाइन सेगमेंट्स, एंगल बिटवीन टू लाइन सेगमेंट्स एंड देयर परपेंडिकुलर्स इज ऑलवेज सेम। तो मुझे बताओ इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? डेल्टा थीटा। परपेंडिकुलर टू वेक्टर आर दैट इज वेक्टर वी, परपेंडिकुलर टू वेक्टर आर डैश दैट इज वी डैश वेक्टर। तो ये दोनों परपेंडिकुलर के बीच में भी एंगल क्या बनना चाहिए? सेम, डेल्टा थीटा। इफ दिस इज डेल्टा थीटा देन दिस मस्ट बी डेल्टा थीटा। क्या ठीक? अब ये ट्राइंगल हो गया ओ पी पी डैश, इसको नाम दे देता हूँ जी एच आई, राइट? ट्राइंगल
ओ पी पी डैश एंड ट्राइंगल जी एच आई आर सिमिलर ट्राइंगल्स, right? So the ratio of base length to side length ratio of base length to side length must be same for these two triangles. इन दोनों ट्राइंगल के लिए रेशियो ऑफ बेस लेंथ टू साइड लेंथ सेम होनी चाहिए। ध्यान से देखो क्या बोला, बेस लेंथ टू साइड लेंथ, मतलब डायरेक्शन देखनी नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो मुझे बता पहले ट्राइंगल के लिए ओ पी पी डैश, फॉर ट्राइंगल ओ पी पी डैश व्हाट इज द बेस लेंथ, ओ पी पी डैश क्या बनेगी, डेल्टा आर, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर वेक्टर, राइट, अपॉन साइड लेंथ। ये साइड लेंथ क्या बने, ओ पी, यहाँ तो ओ पी डैश, ओ पी और ओ पी डैश लेंथ कितनी बन रही, रेडियस ऑफ द सर्कल, और याद करो हमने पहले ही रेडियस ऑफ सर्कल क्या कंसिडर की थी, आर, तो डेल्टा आर वेक्टर अपॉन आर, दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ बेस लेंथ टू साइड लेंथ फॉर ट्राइंगल डेल्टा जी एच आई। ट्राइंगल जी एच आई के लिए आ जाए क्या बनेगा, बेस लेंथ, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा वी वेक्टर, लेंथ तो क्या है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा वी वेक्टर अपॉन साइड लेंथ क्या बनी वी, मैग्नीट्यूड तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो क्या है सेम ही है, चाहे वी डैश ले लो कि वी ले लो, मैग्नीट्यूड तो क्या है सेम, तो मैग्नीट्यूड बनेगा वी, क्या ठीक। सो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर वेक्टर अपॉन आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा वी वेक्टर अपॉन वी, क्या ठीक। अरे यार समझ में आया नहीं आया, तो डेल्टा आर वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर वेक्टर अपॉन आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा वी वेक्टर अपॉन वी। फ्रॉम दिस डेल्टा वी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा वी वेक्टर इज इक्वल टू वी बाय आर मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर वेक्टर, क्या ठीक। ये बना हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा वी वेक्टर, यही चाहिए हमें मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा वी वेक्टर। सो हियर दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2 magnitude of acceleration, that is limit delta t tends to 0 v by r magnitude of delta r vector upon delta t, v that is speed will remain constant, वो तो चेंज होने वाली है नहीं, r radius of circular पाथ दैट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, तो v बाय आर तो कॉन्स्टेंट है, तो v बाय आर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा t, क्या ठीक। लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा t क्या बने, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी क्या बने, v, यस और नो, v वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। सो हियर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी दैट इज v इंटू v स्क्वायर अपॉन r, सो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन दैट इज v स्क्वायर बाय r। कहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिखें,
Therefore, magnitude of vector A is equal to v square by r. This is called centripetal acceleration. V square by capital R, radius of circle. AC is equal to v square by r. This acceleration is called centripetal acceleration. कौन सा एक्सेलरेशन बोला जाता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v square by r. Magnitude of centripetal acceleration, that is v square by r. Now tell me, the centripetal acceleration is constant for uniform circular motion or not? क्या ये कांस्टेंट है या डिफरेंट रहेगा? v, that is speed of the object, r, that is radius of circular motion. So v, that is constant, r, that is constant. So this AC must be constant. AC is equal to v square by r, that must be constant. Yes or no? कांस्टेंट आना चाहिए. ये वैल्यू तो फिक्स है जब स्पीड कांस्टेंट है, पर क्या सर? हियर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर. जैसे मैंने अभी सर्कल ड्रॉ किया था, यहाँ पे देखें तो हियर द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर. यहाँ पे इस तरफ, यहाँ पे इस तरफ, क्या ठीक? यहाँ पे देखने जाएं तो इस तरफ, यहाँ पे देखने जाऊँ तो इस तरफ, यहाँ पे देखने जाऊँ तो इस तरफ. हर एक पॉइंट के लिए टाइम इंटरवल छोटा ले रहे हैं. इस पॉइंट पे चाहिए तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस तरफ, वेलोसिटी इस तरफ रहेगी. ठीक है, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. सो दिस इज AC वेक्टर. हियर AC वेक्टर इज टुवर्ड्स द सेंटर. यहाँ पे AC वेक्टर कुछ इस तरफ आएगा. क्या ठीक? तो इस पॉइंट पे देखा जाए तो एक्सेलरेशन इस तरफ, इस पॉइंट से देखा जाए तो एक्सेलरेशन इस तरफ. यहाँ से देखूँ तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, यहाँ से देखूँ तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ. तो यहाँ पे भी डायरेक्शन बदल रही है. सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम रहने से उसे कांस्टेंट वेक्टर बोला जाता नहीं है. सो हियर दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट वेक्टर. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट वेक्टर. वो कांस्टेंट वेक्टर नहीं है, उसकी डायरेक्शन बदल रही है. जैसे हमने वेलोसिटी और स्पीड के लिए देखा था, स्पीड तो क्या है? कांस्टेंट, पर डायरेक्शन बदल रही, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही. यहाँ पे भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट वेक्टर, इट्स डायरेक्शन इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स. क्या ठीक? समझ में आ गया? लिखना है तो जल्दी से लिख लो. अभी थियरी ख़त्म हुई नहीं है. प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह थोड़ी सी बड़ी थियरी है और मज़ेदार भी है. ठीक है, और ये कंसेप्ट हमें आगे वाले चैप्टर्स में काम आने वाला है. तो सर्कुलर मोशन जब भी आएगा और स्पीड कांस्टेंट होगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब भी होगा, तो हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा देना है v स्क्वायर बाय r, और उसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ पे होगी? टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल. क्या ठीक? तो जल्दी से लिख लो, फिर हमें आगे इसके और भी इक्वेशंस ऑब्टेन करने हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के. ये एक ही इक्वेशन नहीं है. तो ये हो गया इक्वेशन 1, 2, और इसे इक्वेशन दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3. क्या ठीक? तो इक्वेशन नंबर 3, दैट इज द इक्वेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. Now I want to obtain another equation of centripetal acceleration in terms of angular speed. किसके टर्म में लाना चाहता हूँ? एंगुलर स्पीड. ये नई फिजिकल क्वांटिटी है आपके लिए. व्हाट इज एंगुलर स्पीड? एंगुलर स्पीड. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लीनियर स्पीड? लीनियर स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम इंटरवल. हियर एंगुलर स्पीड, दैट इज ओमेगा. ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्टेंस ट्रैवल्ड, और यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी.
यहीं पे आ जाते हैं, इसी सिचुएशन पे इसे पता चल जाएगा। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम p to p dash इन टाइम इंटरवल डेल्टा t, at that time its angular speed, that is, let me take omega. So when this object moves from p to p dash, at that time this line OP turns through this much angle delta theta. ये लाइन जो है वो इतना एंगल घूम जाएगी, yes or no? तो ही मिलेगा हमें OP डैश, yes or no? तो जब भी हमें एंगुलर स्पीड चाहिए, एंगुलर मतलब एंगल पे फोकस करना, कितना एंगल घूमे, कितना एंगल घूमे, डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो डेल्टा थीटा दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा टी दैट इज टाइम इंटरवल। चलो P टू P डैश गए तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, P टू P डैश एक्चुअली डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा, डेल्टा आर वेक्टर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब मैं देखूं P टू P डैश गए तो डिस्टेंस ट्रैवल दैट इज, लेट मी टेक डेल्टा एस, कितना डिस्टेंस ले लेता हूं मैं इसे, डेल्टा एस, क्या ठीक। इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में, P टू P डैश जाने में कितना समय लगा ऑब्जेक्ट को, डेल्टा टी। एंगुलर स्पीड क्या बनी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। सेम वे लीनियर स्पीड, ये कैसी स्पीड बोलते हैं इसे, लीनियर स्पीड, ठीक। ये एंगुलर स्पीड, इतना एंगल घूमी, यहाँ पे लीनियर स्पीड, इतना डिस्टेंस घूमे। सो लीनियर स्पीड इज डिनोटेड बाय v, v इज इक्वल टू डेल्टा s बाय डेल्टा t, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम इंटरवल। सो डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। बट फ्रॉम फिगर डेल्टा s इज इक्वल टू, डेल्टा s इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा, डेल्टा s इज इक्वल टू क्या बना, आर डेल्टा थीटा। आप बोलोगे सर कैसे, यहाँ पे देख, यही ट्राइंगल बना रहा हूँ, ये बना P डैश, ये बना P, ये एंगल घूमे डेल्टा थीटा, ये बना डेल्टा s और ये रेडियस, क्या ठीक। चल, so here we can apply the formula of plane angle. What is plane angle? Plane angle is nothing but length of arc upon radius. So delta s upon r is nothing but delta theta. यहाँ से यही बनेगा, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय आर। सो डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा, क्या ठीक। तो डेल्टा एस हमें मिल चुका, देयरफॉर v इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, क्या ठीक। डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी तो क्या है, ओमेगा, देयरफॉर v इज इक्वल टू आर ओमेगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सो लीनियर स्पीड इज इक्वल टू रेडियस r इंटू एंगुलर स्पीड, क्या बना, r इंटू ओमेगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या बना, डेल्टा s इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा, v क्या बना, आर ओमेगा। व्हाट इज डेल्टा s, दैट इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर टाइम्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, v दैट इज लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। चलो, इसे हमने लिया है एंगुलर स्पीड। एंगुलर वेलोसिटी कंसीडर करें तो एंगुलर वेलोसिटी की कुछ डायरेक्शन बनती है। हाउ कैन वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, हाउ कैन वी फाइंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ पे वेक्टर लगा दूँ तो ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा थीटा वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। सो फ्रॉम दिस डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलो, तो जब भी डेल्टा थीटा की डायरेक्शन निकालनी है तो क्या लगाना होगा, राइट हैंड थंब रूल। क्या लगाना होगा, राइट हैंड थंब रूल। दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, दिस आर द एक्सियल वेक्टर्स। कैसे वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर, मतलब इसकी डायरेक्शन अब तुम्हें ऐसा नहीं मिलने वाली, वर्टिकली अपवर्ड डाउनवर्ड, ऐसा नहीं। अब आप लोगों को इसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस मिलेगी। सो एक्सिस ऑफ दिस सर्कल क्या बना, दिस इज द एक्सिस ऑफ सर्कल, यस और नो। तो मुझे बता, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन चाहिए तो कौन सी डायरेक्शन में मिलेगी, राइट हैंड थंब रूल लगाना है। मोशन कैसे जा रहा है,
ऐसे. So just you have to curl the fingers of right hand in the direction of motion and thumb will give you the direction of angular displacement. तो angular displacement कहाँ पे? Outside the plane of figure. कहाँ पे? Outside the plane of figure. So direction of delta theta outside the plane of figure. Direction of angular speed outside the plane of figure. Sorry, direction of angular velocity. Velocity की direction बनेगी outside the plane of figure. So V is equal to R omega. This relation is true only for circular motion. हर जगह ये लगेगा नहीं. कहीं पे भी एंगल घूम लिए तो लगा दोगे चलेगा नहीं. V is equal to R omega is true only for circular motion. सर्कुलर मोशन के लिए ये वैलिड है. तो वहाँ पे हम लगाएंगे V is equal to R omega तो वैलिड है. क्या ठीक? ओके. अगर मैं रिलेशन वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वेक्टर फॉर्म क्या बना? V वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस R वेक्टर. क्या बनेगा? ओमेगा वेक्टर क्रॉस R वेक्टर. अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसे कैसा लिखा जाएगा? V वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस R वेक्टर. These two are vector quantities and here finally we will get vector quantity. Therefore which product is required? क्रॉस प्रोडक्ट. याद है ना? क्रॉस मतलब वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट मतलब स्केलर प्रोडक्ट. तो फाइनल क्वांटिटी हमें कौन सी मिल रही? वेक्टर. तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट होगा? क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है मतलब दिस वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू ओमेगा एज वेल एज आर वेक्टर. दिस वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू ओमेगा एज वेल एज आर वेक्टर. क्या ठीक? इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी. ध्यान से देखो. हियर ओमेगा वेक्टर दैट इज आउटसाइड द प्लेन ऑफ फिगर. ठीक है, यहीं पे आ जाते हैं. ओमेगा वेक्टर कौन सी तरफ मान लेते हैं? आउटसाइड द प्लेन ऑफ फिगर. आर वेक्टर कहाँ पे रहेगा? ऐसे. यस सर. तो यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए तो क्या करना है? जस्ट यू हैव टू कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन फ्रॉम वेक्टर ओमेगा टू वेक्टर आर. वेक्टर ओमेगा टू वेक्टर आर कौन सी तरफ जा रही? ऊपर की तरफ. तो वेलोसिटी यहाँ पे कौन सी तरफ होगी? ऊपर की तरफ. क्या ठीक? ओमेगा वेक्टर और आर वेक्टर का ये प्लेन बनेगा और इस प्लेन के परपेंडिकुलर वी वेक्टर मिल रहा. यस और नो? एट पॉइंट पी. सो दिस रिलेशन इज ट्रू. वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर. गलती से बच्चे ऐसा लिख लेते हैं, वी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर. आर क्रॉस ओमेगा करोगे तो डायरेक्शन बदल जाएगी. गलत. वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर. दिस इज द ट्रू रिलेशन. ये वेक्टर फॉर्म में दे दिया पर इसकी हमें ज़रूरत नहीं है. अभी हमें किस पे फोकस करना है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा. चलो यहाँ से हमें v का इक्वेशन मिल गया. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 3. दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशन. इसे देते हैं इक्वेशन नंबर 4. फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC इज इक्वल टू क्या बनेगा? आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर. तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर. दिस इज द अनदर फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड. AC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर. इक्वेशन नंबर 5. क्या ठीक? एंगुलर स्पीड दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल दैट इज एंगुलर स्पीड. सो ओमेगा स्क्वायर आर. तो ये हम मिल चुका हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला. इक्वेशन नंबर 5. अब हमें डिफाइन करनी है दो चीज़ें. नाउ आई वांट टू डिफाइन टू थिंग्स, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड. ये दो चीज़ें हमें निकालनी हैं. तो फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, टाइम पीरियड निकालते हैं, फिर उसके बाद ये थियरी ख़त्म. क्या छोटी सी थियरी? बहुत बढ़िया है ना? कोई बात नहीं, पर आज एक लेक्चर में ख़त्म कर देंगे. प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह दो लेक्चर बनने वाले नहीं है. एक ही लेक्चर में सर्कुलर मोशन को ख़त्म कर देते हैं. ठीक है, तो इसे मिटा दें, इसे मिटा देते हैं. ठीक है, न्यू फिजिकल क्वांटिटी दैट इज फ्रीक्वेंसी. This frequency is denoted by f. What is the formula of frequency?
frequency is nothing but number of revolution completed per unit time. Number of revolution per unit time is called frequency. नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर यूनिट टाइम मतलब, मान लो कि कोई पार्टिकल यहाँ से पी से स्टार्ट करा, ठीक है, घूम के वापस आया, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हुआ। मान लो कि ये कितनी सेकंड में ख़त्म हुआ, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में एक रिवोल्यूशन ख़त्म, तो फ्रीक्वेंसी क्या हुई, 1 सेकंड इनवर्स, दैट इज कॉल्ड 1 हर्ट्ज। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मान लो 5 हुई, 1 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन हुए, 5, तो फ्रीक्वेंसी क्या हुई, 5 हर्ट्ज। क्या हुई, 5 हर्ट्ज। 1 सेकंड में मान लो कि आधा रिवोल्यूशन हुआ, कितना हुआ, आधा, तो क्या हुई उसकी फ्रीक्वेंसी, हाफ हर्ट्ज, 1/2 हर्ट्ज। तो क्या समझ में आया, फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर यूनिट टाइम। क्या ठीक, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नाउ I want to define another physical quantity that is called a time period. क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड T. What is time period T? That is the time required to complete one revolution. Time required to complete one revolution is called time period T. So time period is nothing but time required to complete one revolution. Time required to complete one revolution is called time period T. एक रिवोल्यूशन करने में मान लो 5 सेकंड लगे, कितने लगे, 5 सेकंड, तो उसका टाइम पीरियड क्या हो गया, 5 सेकंड। क्या ठीक, 10 सेकंड लगे तो टाइम पीरियड क्या हो गया, 10 सेकंड। अब यहाँ से देखो रिलेशन मिलेगा, फ्रॉम दिस टू वी कैन राइट फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। Frequency is inversely proportional to time period. What is time period? Time required to complete one revolution. Yes sir. तो यहाँ पे रिवोल्यूशन क्या आया, 1। टाइम पीरियड, एक रिवोल्यूशन करने में जो टाइम, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन अपॉन टाइम। यस सर। सो हियर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दैट इज 1 अपॉन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर यूनिट टाइम। मान लो कि एक रिवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगा, क्या टाइम लगा, 5 सेकंड। क्या लगा, 5 सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने हुए, 1 अपॉन टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा, 5 सेकंड, तो 1 अपॉन 5। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 1 अपॉन टाइम कितना लगा, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सो रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड दैट इज F इज इक्वल टू 1/T। यहाँ से यहाँ पे आना होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना एंगल घूमना पड़ता है, कितना एंगल घूमना पड़ता है, 2 पाई। स्टार्ट करें पूरा घूम के वापस आएँ तो कितना होगा, 2 पाई रेडियन। डिग्री में देखें तो कितना बनेगा, 360 रेडियन। यहाँ पे यूनिट क्या बनेगा, इसका यूनिट क्या बनेगा, चलो नई नई फिजिकल क्वांटिटी आती है तो यूनिट भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका यूनिट क्या बनेगा, डेल्टा थीटा, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसा यूनिट में जाएं तो क्या बनेगा, रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ एंगुलर स्पीड। इसका तो मालूम ही है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसका यूनिट बनेगा रेडियन पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या बनेगा, हर्ट्ज। क्या बनेगा, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट बनेगा हर्ट्ज। क्या बनेगा, हर्ट्ज, HZ। टाइम पीरियड तो सेकंड में ही आएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ से एंगुलर स्पीड निकालूं तो क्या बने, एंगुलर स्पीड फॉर वन रिवोल्यूशन, एंगुलर स्पीड निकालें तो क्या बनेगा, एक रिवोल्यूशन अभी कंसीडर कर रहा हूँ, तो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, 2 पाई। यस और नो, अपॉन डेल्टा टी। टाइम कितना लगे, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसी को क्या दे दिया, टाइम पीरियड टी। सो दैट इज 2 पाई बाय टी। 1 अपॉन टी को तो क्या बोला, एफ, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर स्पीड दैट इज 2 पाई एफ। क्या बनेगा? 2 पाई एफ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। चलो यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो नया फॉर्मूला मिल जाएगा। यस सर। तो ऐसे ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के और भी फॉर्मूलाज ऑब्टेन किए जा सकते हैं फ्रीक्वेंसी के टर्म में, टाइम पीरियड के टर्म में, ठीक है। पर हमें मेन ये दोनों याद रखना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर एंड अनदर फॉर्मूला दैट इज ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये दोनों फॉर्मूला हमें बहुत काम आने वाले हैं जब हम एग्जाम्पल न्यूमेरिकल MCQ सॉल्व करेंगे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जब भी सॉल्व करोगे तो ये दोनों फॉर्मूला काम आएंगे। तो इसी के साथ यहाँ पे ये थियरी समाप्त होती है, पर आप लोगों को लिखना होगा तो लिखने के लिए टाइम देंगे, पर यहाँ पे मैं इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट टाइम इसके एग्जाम्पल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। ज़रूर से लिख लेना, ठीक है। इसे अच्छे से यहाँ तक पूरा कंप्लीटली लिख लेना। इंपॉर्टेंट थियरी प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।